लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में आखिर इस बार किसकी सरकार पर राय जानने के लिए लगातार हम जुड़ रहे हैं जनता के साथ और पब्लिक का मूड खंगोलते हुए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनके मूड में क्या कुछ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर है। इसमें अब उन क्षेत्रों में चलेंगे जहां पर आप कहें कि कच्चे मकान भी हैं, कई सारी अनधिकृत कॉलोनियाँ भी हैं और कई सारे गांव भी आते हैं। हालांकि फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर इस बार अगर बात करें तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो इन सभी का है। लेकिन ज़्यादातर चर्चा का विषय कौन सी पार्टी बन रही है और उम्मीदवार के तौर पर पब्लिक किसे ज़्यादा पसंद कर रही है, आइए मेरे साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर पब्लिक का मूड क्या है ये जानते हुए आ चुके हैं फरीदाबाद की ही लोकसभा सीट पर। आपको बता दूं कि अभी मैं फरीदाबाद का जो एनआईटी विधानसभा है उसके क्षेत्र में हूं और इस क्षेत्र का नाम है एसडीएम नगर। हालांकि इसमें अगर वोटर्स की संख्या की बात करें तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने ही बताया कि लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर है। हालांकि फरीदाबाद में अगर मुकाबले की बात करें तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा और साफ मुकाबला है। लेकिन लोगों के बीच में खासतौर से स्थानीय जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर नाराज़गी है। लोगों का ये भी कहना है कि पानी की भी काफ़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं और भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। लेकिन अब चुनाव ये देश को लेकर हो रहा है तो क्या देश को लेकर भी कुछ सोचना समझना है। और जिस तरीके से मैदान में इस बार प्रत्याशियों को भाजपा और कांग्रेस, हालांकि इनेलो जेजेपी भी मैदान में है, लेकिन कौन कितनी ज़्यादा जनता की पसंद बन रहा है वो सभी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, सरकार चाहे किसी का भी हो, हमें पानी, सीवर और साफ सफाई चाहिए। इसके लिए मुझे मतलब नहीं है कि किशन पाल जी आए या महेंद्र प्रताप जी आए, इससे मतलब नहीं है। हमें और यहाँ का साफ सुथरा व्यवस्था चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे ये देश का चुनाव है तो केंद्र के स्तर पर वैसे क्या देख रहे हैं? देखिए, मोदी सबको पसंद है, पर मोदी के जो और आदमी है जो काम नहीं करते ढंग से, उनसे शिकायत है बस। यानी जो उम्मीदवार जो उतार देते हैं मैदान में उनको पसंद नहीं है? नहीं, उनको पसंद नहीं है, मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद। अच्छा, एक बड़ा सा गठबंधन भी इस बार बना है, उसमें कोई पसंद नहीं है? नहीं, उसमें कोई पसंद नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि सारे काम करते हैं मगर सफाई और व्यवस्था का, पानी, सीवर, रोड, ये सब कुछ भी नहीं करते वो लोग। क्या कहेंगे, इस बार ये चुनाव है 2024 का, लोग काफ़ी अलग अलग बातें कह रहे हैं। इस बार क्या पसंद है, क्या किस तरीके से काम किया है? जो सरकार पब्लिक के हित में काम करती है, जो समाज सेवा करती है, समाज के हित में जो काम करती है, वो सरकार हमें ठीक लगती है। और इस सरकार में तो बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि काम काज से, हर चीज़ से वंचित है। किसी चीज़ की हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। और आने वाले अभी तो चुनाव भी नहीं आया, उससे पहले हमारा पानी ख़त्म कर दिया। यहाँ पानी के लिए रात भर भागे फिरते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे डिब्बाओं से पानी उठा उठा के दूर दूर से ला रहे हैं। तो मेन तो पानी की, आदमी जो है, पानी आदमी का जीवन है। इस पानी से ही जीवन चल रहा है। पानी नहीं मिलेगा तो आदमी वोट क्या करेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे इस हिसाब से। अच्छा, जब सरकार आई थी मैदान में तो ये कहा था ना कि हर एक घर तक हम जल और नल सब पहुँचाएंगे, तो आया नहीं अभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में खाली झूठे वादे हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो फिर परिवर्तन की ओर इशारा है? हाँ, अब तो जो है फिलहाल सरकार बदलने का ही इरादा है। ये कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। अब ये चुनाव देश को लेकर हो रहा है तो देश को लेकर क्या सोच रहे हैं? देश को तो लेके यही सोच रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस ही आए, क्योंकि पहले कांग्रेस थी तो काम की भरपूर मार थी, हर बंदे पर रोजगार था, हर चीज़ की समस्या का समाधान था। अब तो हर चीज़ के लिए बंदा लाइन लगा के खड़ा है, कहीं भी चले जाओ ना कोई रोजगार है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। पानी भी नहीं मिल रहा, बताओ यहाँ इतने परेशान है लोग। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगा के पानी भर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब भारत इतना ज़्यादा वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है कि हर जगह जान पहचान हो चुकी है।
देखो जी, ये तो मंत्रियों को ही पता होगी जान पहचान, जब गरीबों को पानी नहीं मिल रहा तो गरीब कहाँ जाएंगे। यानी देश के अंदरूनी व्यवस्था पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। नहीं नहीं नहीं, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। ना सीवर है, ना पानी है, और बिजली इतनी कटती है हद से ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस बेहतर है, कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं फिर बेहतर? कांग्रेस रहती है तो हर चीज़ रहती है, आदमी को रोजगार इतना मिलता है कि हद से ज़्यादा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर जुट चुकी है ताकि वो अपनी अपनी बातों को बता पाए। अम्मा, क्या नाम है आपका? जन्नत जन्नत। जन्नत। अच्छा, वोट डालने जाएंगी इस बार? क्यों नहीं जाएंगे, हर बार ना काम है, हर बार ना डाले, पहले ही पानी बंद कर दिया, फिर वोट दे देंगे उन्हें हम। 5 दिन हो गए पानी ना है, पूरी रात डोले हैं भागे हुए पानी के लिए। अच्छा, अब देश का चुनाव हो रहा है, पानी तो समस्या है पर देश का चुनाव हो रहा है, मोदी जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, और भी कई लोग हैं इस बार मैदान में। हाँ, क्या पसंद आ रहा है इस बार? किसको वोट देंगे? जिसके नसीब में होंगे उसे देंगे, हम नहीं ऐसे बताएंगे। जिसको दिल करेगा, जो हमारी सुविधा करेगा उसे देंगे। क्या क्या सुविधाएं चाहिए सरकार से? और क्या, उसको देंगे हम तो, जिसको दिल चाहेगा। क्या क्या उम्मीदें हैं अब सरकार से? आप बोल रहे हैं ना, पानी नहीं है, नाली नहीं है, बत्ती नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमें। सावित्री जी, अब चुनाव आ गए हैं, वोट देने आप जाएंगी ही जाएंगी। क्या सोचा समझा है इस बार कि जो आपकी परेशानियां हैं उनको देखते हुए वोट करेंगी या देश को देखते हुए वोट कर रही हैं? क्या सोचा है? परेशानियाँ पहले देखनी पड़ेंगी, तभी तो देश को देख पाऊंगी मैं। और जब मैंने सुना था कि ये पहले हमें जिताओ तो हम सब कुछ करेंगे, क्या अब तक हम भूखे रहें, प्यासे रहें, पानी नहीं है 1 मिनट के बगैर। आप बताओ, पानी के बगैर कोई रह सकता है? कैसे रहेंगे? बच्चे नहाने के, गर्मी इतनी पड़ रही है, कहाँ से लाएंगे ये सारी सुविधा? नाली के लिए पानी नहीं है निकलने के लिए, ये गंदा पानी कहाँ जाएगा? कहाँ से पानी भर के लाएंगे? कैसे कैसे दिन रात बिताएंगे? बच्चों के बारे में कुछ कोई सोचता नहीं है, वो सब वोटों के बारे में ही सोचते रहते हैं। पहले जिताओ तो हम हमारा काम करेंगे। तो क्या कह रही है इस बार भाजपा और कांग्रेस? क्या कह रही है इस बार, क्या वादे कर रही है? यही सुना मैंने तो कि पहले हमें जिताओ, आपका हाथ है, आप जिताओगे तो हम सब कुछ करेंगे। क्या हम जब तक कैसे रहे, बिना पानी के रह सकते हैं? कैसे रहेंगे बिना पानी के? बच्चे को देखो, बड़ा अगर झेल भी लेता तो बच्चे कैसे रहेंगे? हमें पहले सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जब हम आगे कदम उठाएंगे। सरकार, एक तरफ सरकार कह रही है कि देश ने बहुत ऊंचाई छू ली है, विकास कर लिया है, दूसरी सरकार ये कह रही है कि अगर हम आएंगे तो महंगाई को भी कम कर देंगे। आपने सुना भी होगा। हाँ, सुना था मैंने, कहा पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, पर इस गैल में सुविधा चाहिए। महंगाई कम करो। जब जीवित रहेंगे, बिना पानी के कैसे जीवित रहेंगे? जब जीवित रहेंगे जब तो को करेंगे, जब जीवित ही ना तो क्या करेंगे बताओ? पब्लिक बच्चे छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे, रात को 2-2 बजे पानी भर के आ रहे हैं, बता कहाँ से लाए पानी? और बिजली आती है? बिजली आती है, चली जाती है, बिल भी है का बहुत तगड़ा देते हैं, यहाँ का इतना महंगा देते हैं, बता कहाँ से बने? छोटे बच्चे, सरकारी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो पहले जो यहाँ से सांसद रहे थे उन्होंने कुछ काम किया था यहाँ पे? नहीं करा, कुछ नहीं करा, उनने भी कुछ ही नहीं करा। इस बार 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, कृष्णपाल गुर्जर है, महेंद्र प्रताप है। क्या लगता है कि कौन वादों को पूरा करेगा? अब देखो, जो हमारे लिए करेगा हम तो उसी के लिए वोट देंगे। सीधा इशारा यही है कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। महिलाओं को लेकर भी बहुत कुछ सरकार कह रही थी कि घर घर में भी महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। कुछ ऐसा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे कुछ? बच्चों की कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कहाँ सरकारी लाभ पहुंचा अब तक? हमारे लिए तो कोई नहीं है सरकारी लाभ। तो फिर अब वोट देने का क्या कारण होगा? जो हमको सुविधा करेगा उसको देंगे हम तो वोट। कैसी सुविधाएं चाहिए? जैसे पानी की, और ये लाइट का, बिजली का बिल आ रहा है, खरंजा, नाली की, और ये सीवर लाइन, सारी ये सुविधा करेंगे, उसको वोट देंगे हम तो। देखिए, जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा त्रस्त भी है और परेशान भी है। आपका क्या नाम है? रूबी जी। रूबी जी, वोट है आपका? जी। वोट है। पिछली बार भी आपने वोट किया होगा, इस बार भी आप वोट देंगी?
मुद्दे सरकार के वही हैं। इस बार क्या सोचा समझा है आपने वोटिंग से पहले? कुछ भी नहीं सोचा। जो हमारी हमें जो सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी तो हम वोट देंगे, और हमें सुविधा नहीं मिलेंगी तो बिल्कुल भी हम वोट नहीं देंगे। इतनी महंगाई कर रखी है, जो 8-8 हज़ार रुपए में इतनी सारी महंगाई कर रखी है, इतना महंगा राशन कर रखा है, इतनी मतलब बिल इतना ज़्यादा आता है, जितना हम जलाते हैं उससे भी लिमिट से ज़्यादा बिल आता है। इतने कम पैसों में हम कैसे मतलब घर चला पाएंगे? तो सरकार तो कह रही कि राशन तो मिलता है लोगों को। नहीं मिलता राशन कार्ड। 5 किलो राशन कार्ड में 2 किलो गेहूँ देते, 3 किलो वो बाजरा देते। गर्मियों में कौन बाजरा खा सकता है? गर्मियों में बाजरा कोई खा भी सकता है? 2 किलो गेहूँ में बंदा कब तक महीने काट लेगा कोई? अच्छा, और कह रहे हैं कि जहाँ पर भी चूल्हा जलता था अब वहाँ पर गैस तक की व्यवस्था पहुँच चुकी है। गैस की व्यवस्था तो की है, लेकिन हर घर में व्यवस्था नहीं की है। और गैस भी इतनी महंगी भरी, सिलेंडर इतना महंगा है, इनकम है नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या है? महिला की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सीधी बात ये है कि जो काम करेगा वोट उसी को डलेगा। अम्मा लंबी लाइन में लगकर वोट डालती हैं आप, काफी मेहनत लगती है गर्मी में। मेहनत लगी है। सरकार कुछ काम करती है? करते देखो, दुनिया ने पब्लिक ने हमारी जो गिनवाई ने किस्त गिरी है 500 रुपया की। आज कितनी साल लगे, मोदी सरकार ने सब रुकवा दी। पहले हमारे पैसा खूब मिलते, 500 रुपये जमा करते हैं। और देखो कोई विधवा भी है, कोई बेचारी स्वागल भी है, सब परेशान है। बिजली को बिल तगड़वाता है, इतनी कमाई में क्या करेंगे? राशन कार्ड है जो कट गए, लेकिन इनाम सब पहले राशन कार्ड को मिले, राशन भी नहीं मिलता है। और नहीं पानी की सुविधा, गली में अंधेरा रहता है, एक लट्ठा तो होना चाहिए। अच्छा, सरकार आवास योजना भी लेकर आई थी जिसमें कि मकान मिल रहे थे। कोई ना मकान काहे को नहीं मिले। देखिए यहाँ पर लोगों से बातचीत करी और जाना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, हर इलेक्शन में कॉलोनी पास का मुद्दा होता है, लेकिन कॉलोनी आज तक पास नहीं हुई। हमें इसी बहाने लूटा जाता है कि वोट के नाम पे, कॉलोनी पास करने के नाम पे। ना तो कॉलोनी में कोई खंजा है, कई साल हो गए, कई साल हो गए खंजे बने हुए, ना कोई नाली साफ करना आता है। खम्भे के लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी है खुद ने। सीमा तिलका के यहाँ जाकर कुछ सुनवाई नहीं, जेई के पास की है, कोई सुनवाई नहीं। कॉलोनी स्टाइल के लिए कहा जाता है हर बार, हर इलेक्शन में। कॉलोनी हमारी आज तक स्टाइल नहीं हुई। तो सरकार कहती है कॉलोनी को पक्का कर देंगे। हाँ, ये तो वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते जी। हाँ, तो इस बार फिर वादा कर रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, कौन पूरा कर पाएगा? मैडम, ये तो हम भूल हम फंसे हुए हैं ना। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वही ऐसे ही करते हैं। वो ऐसे ही पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी यही वादे किए थे, आज तक पास नहीं हुए। अब बीजेपी सरकार है, आज तक पास नहीं हुए। अब आगे सरकार आएगी तो आगे पता लगा क्या होगा। अच्छा, देश की छवि बदली है या नहीं बदली है? मैडम, देश की छवि तो बदली है। हमें इतना भरोसा है, मोदी सरकार ने किया काम है, लेकिन हमें जो कॉलोनी में रहते हैं यही स्टाइल नहीं है, हमें पानी की सुविधा नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर विश्वास तो है, लेकिन उन्हें स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, हमारे ऊपर ध्यान दे। देखिए, लगातार जो है यहाँ की जनता से बातचीत हमने की और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। जैसा कि आपने सुना भी कि ज़्यादातर लोगों में, हालांकि ये देश का चुनाव है, लेकिन स्थानीय मुद्दे को वो अहमता दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में भले ही बदलाव आया हो, लेकिन जब तक स्थानीय मुद्दे अच्छे नहीं होंगे तब तक वोट डालकर भी कोई फ़ायदा या फिर आप कहें कि किसी तरीके की रियायत उन्हें नहीं मिलती है, जिस पर कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट है उस पर पब्लिक का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है। और अभी इस वक्त मैं फरीदाबाद की जो NIT विधानसभा है उसमें मौजूद हूँ और ये गांव नवादा है। वैसे तो गांव की तस्वीर कई मायनों में अलग तौर पर देखी जाती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि दोपहर का ये समय है तो ज़्यादातर लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी गांव जैसे कि आप देखते हैं ज़्यादातर कच्ची रोड होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। लेकिन फिर भी चलते चलते हमने 2-4 लोगों को यहाँ पर देखा और उन्हें कहा है कि वो अपने आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको
इकट्ठा करें, लेकर आएँ, ताकि हम ये जान पाएँ कि आखिर इस नवादा गांव में और बाकी जो ये फरीदाबाद की लोकसभा सीट है इस पर उनका मूड क्या है और इस बार वो अपना मत किस तरह से करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? गीता। गीता जी, अब देश का चुनाव हो रहा है, इस देश के चुनाव में इस बार क्या कुछ सोच रही हैं आप? सुविधा कुछ भी नहीं है, सारी सुविधा होनी चाहिए। बच्चों को कोई कारोबार नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री का तो यही तो फ़ायदा होता है कि भाई कोई अच्छी पोस्ट पे बच्चे ने लगाए, कारोबार बढ़ाए। महंगाई इतनी कर दी है, बच्चा 10,000 की सैलरी कर रहा है, क्या कर लेगा उसमें से? लेकिन जो सरकार पहले बनाई थी आप लोगों ने, उसने कितना काम किया? उसने ये करा था, पानी और लाइट की सुविधा 24 घंटे रहती थी। अब तो पानी और लाइट के बगैर सारी लेडीज़ें रात को रोड पे रहती हैं। नहीं कोई हॉस्पिटल है, नहीं कोई कॉलेज है, सारे बच्चे परेशान हैं, सारी लेडीज़ें परेशान हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता जी। सुनीता जी, अब एक बार देश का चुनाव फिर से आ गया है, वोट देने जाएंगी ना? हाँ जी, जाएंगी। जाएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्या सोचा है वोट देने से? अब ये हमको पता नहीं है। ये पता नहीं है। पसंद कौन है इस बार? महेंद्र महेंद्र मोदी, महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप। अच्छा, देश का चुनाव ये हो रहा है, जिसको पहले पसंद किया था कुछ काम किया उन्होंने? हाँ, पहले ना बिजली जावे ही, ना गाँव में पुलिस आवे ही। पहले जब वो पहले बना था, जब से ये हारा हुआ है महेंद्र प्रताप, जब से गांव में पुलिस भी आने लगी है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बच्चे भी नहीं लग रहे हैं, बच्चे भी कहीं नहीं लग रहे हैं, सब यूँ ही डोल रहे हैं। बाकी जिस टाइम ये था उस टाइम हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, बहुत बढ़िया था। और मोदी जी ने कुछ किया? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने तो जनता को राम मंदिर भी दे दिया, हमने तो शिक्षा भी दे दी। यही करा, उसने राम मंदिर बनवाया है। एक थोड़ी सी ये लड़किन के लिए जैसे सुविधा बनी है, वही गुंडागर्दी कम हो गई है, उनसे बचा दिए हैं, ये मोदी ने करा है। और ये महंगाई बहुत कर दी, ये तो ये दिक्कत है थोड़ी सी, कमाई नहीं है कुछ भी। तो नाराजगी इसी बात की है? बस खाली इसी बात की, और कुछ नहीं है। और क्या क्या कहेंगी अगर मोदी जी से कि ये नहीं किया, क्या क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे ने ड्यूटी नहीं लगाई, इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, पैसा लगाए हैं, गरीब आदमी अपने हाथ में काट काट के पैसे लगाए हमने। अब वे 3-3 डिग्री लिए बैठे घर बैठे, तो कम से कम सरकारी जॉब तो होनी चाहिए। भाई 3 बच्चे, 3 में से एक आध की तो जॉब होनी चाहिए, तो जिसमें हमारी भी आत्मा सुख हो। भाई हमने बच्चे इतने पढ़ाए हैं अपनी केस करके। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि वो आएगी तो पक्की नौकरियां देगी इस बार। अब देखो जी, वो तो उनके हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी विश्वास थोड़ा बहुत हो? नहीं जी, विश्वास हमें को नहीं है। इतना हमारे सामने कोई बात नहीं आई कि इतने विश्वास नहीं हुआ है को। अब क्योंकि उस टाइम पे सब हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, हाथ भी जोड़ते, पाम भी पकड़ते, सब करते, बाद में सब भट्टी में जाओ। मतलब ये लहर ही ऐसी है कि नेतान घर पे पहुंचते हैं और फिर खत्म सब, फिर खत्म हो जाता है सब। अच्छा, महिलाओं को लेकर सरकार बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी, कह रही थी कि घर घर में जो महिलाएं हैं वो व्यवसाय भी कर सकती हैं। कुछ भी नहीं करा। कुछ भी ना करा। तो सरकार ने देश में कुछ करा नहीं करा? देश में करा, हमारे लिए कहाँ करा? गवर्नमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं करा, देश में तो खूब अच्छा करा। अच्छा, तो सरकार तो कह रही थी कि गांव का विकास तो देश का विकास नहीं करा, कुछ भी नवादा गांव में नहीं करा। नाराजगी क्या है वैसे? बस यही है, बस नाराजगी, और कुछ नहीं है। नाराजगी तो किसी से भी, हाँ बस यही है। लड़का नहीं डोले, सब बच्चे डोले, नहीं गरीब कोई शादी करेला, नहीं बारात घर, नहीं अस्पताल, इनकम भी बहुत कम है। क्या कर सके, महंगाई सब पे टैक्स लगा हुआ, क्या कर सकती है। तो बदलाव कैसे आएगा फिर? अब बदलाव क्या है, अभी नहीं आस कर रहे हैं महेंद्र प्रताप बन जा तो कुछ हो जा, गांव को उधार हो जावे। क्या बदलाव आएगा? हाँ, मंत्री जो ने, मोदी जो ने बर्ताव कैसा आना है, हम क्या, हम लोग क्या जाने अभी बदलाव कैसा आना है। ठीक है, महिलाओं से तो बातचीत कर ली, आप लोग अभी वोट है ना? वोट तो क्या नाम है? अजय। अजय। अजय जी, अब ये चुनाव चल रहा है, महिलाओं ने तो गिनती करा दी कि गांव में ये सब समस्या चल रही है, लेकिन ये देश का चुनाव है, देश में कोई लग रहा है आपको कि वृद्धि हुई, विकास हुआ पिछले सालों में? कुछ भी ना हुआ यहाँ तो। हमारे एजेंसी पे जाके देखो, सब गांव के मंत्री है, पार्षद है,
कुछ भी ना कर रहा, पानी टूटा और पड़ा रोड। पहले रोड सही था, अब पूरे टूटा पड़ा रोड। पानी भर जा, घुटने घुटने पानी भर जाऊँ मैं, बताओ क्या करें। और देश के लिए कुछ हुआ अभी? कुछ भी ना, देश को तो कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। गांव में तो भूले बैठे, ना कोई ड्यूटी लग रहे थे, सारे बालक खड्डे मारे, ना कोई ड्यूटी, पढ़े सब पढ़ के सारे यहीं बैठे, सब नहीं बेरोजगार अभी। तो वोट देंगे तो क्या सोचेंगे कि गांव की समस्या है या फिर देश को देंगे? वोट किसी न दे, किसी को नहीं देंगे। ना दे वोट, क्या फायदा वोट देने, वोट दे जो दे फायदा जब कुछ दे। वोट देने का फायदा तो सब है कि काम करवा। हमारे यहाँ, हमारे गाँव साइड देखो, हमारे गाय भैंस सब बंदी पड़ी, सब प्यासे बंदी पड़ी है। 500 रुपया देवे जब टैंकर आवे यहाँ पे, कोई 500 ले, कोई 600 ले, जब टैंकर भर के जाए पानी। बताओ। अच्छा, ये युवाओं के लिए कुछ काम किया क्या सरकार ने? युवाओं के लिए नहीं करा जी कुछ भी काम। ना नौकरी है ना कुछ है। पूरे गांव में आधे से ज़्यादा लड़के बेरोजगार घूम रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोल देते कोई कंपनियों में करते जाते हैं, नौकरी बोलते हैं कि तुम नौकरी कर नहीं पाते, तुम गुजर के वो दिखाते हो, कुछ नहीं करा। और जब से बीजेपी आई, जब से और कुछ नहीं हो रहा। रोड है, वो रोड टूट गया, पानी नहीं आता गांव में। पहले सरकारी टैंकर आ जाते थे, अब वो टैंकर भी नहीं आते। ना कोई स्कूल बनवा रहा, ना रोड बनवा रहा, कुछ भी नहीं है जी। तो आपने कहा कि ये जाति के आधारित पे भी नौकरी नहीं देते? नहीं देते। मतलब क्या कारण? ओबीसी में आते हैं, हम ओबीसी में भी नहीं देते। फिर भी हमारी जाति ओबीसी में है तो भी नहीं मिलती, ना कोई आरक्षण मिल रहा है ना कुछ। तो इस बार उम्मीदवार भी एक कृष्णपाल गुर्जर हैं और एक महेंद्र प्रताप है। हाँ जी, हमारी वोट तो महेंद्र प्रताप पे। हाँ, महेंद्र प्रताप के रहते हमारे गांव में कुछ काम भी हुए थे और बिजली भी नहीं जाती थी, सरकारी टैंकर भी आते थे। अब तो कुछ भी नहीं है जब से बीजेपी आई है। श्रीमती रेखा ने कुछ नहीं कहा। तो बीजेपी तो कह रही है कि हमने देश के युवाओं को काफी शिक्षित और साक्षर भी बना दिया है। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है, सब झूठ है। 10 सालों में कुछ नहीं पूरा करा। भारत डिजिटल हो चुका है। कुछ डिजिटल नहीं है, और डिजिटल बना के बिगाड़ और दिया भारत, बिगाड़ दिया। तो एक युवा की क्या नाराजगी है फिर सरकार से? सरकार से युवा की नाराजगी है, ना उसे रोजगार मिल रहे, वो बेरोजगार घूम रहा है इधर से उधर, और ना कोई सुविधा मिल रही है, ना कुछ, ना स्कूल में सुविधा, ना हॉस्पिटल में, सब ऐसी है बस। हॉस्पिटल में जहाँ पैसा दे तो काम करे सरकारी हॉस्पिटल में, उनमें पैसा चले। कोई हमसे बड़ी पार्टी है तो उसे कह देते हैं कि भाई ये झूठा केस है, ऐसे लगा देते हैं, उल्टा सीधा उल्टे हम पे ठोक देते हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो यानी परिवर्तन से ही कुछ लगाम लगेगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे नगेंद्र वडाना वो थोड़ा अपना आसपास के एरिया में भेज देता है टैंकर को। नगेंद्र ठीक है। तो देखिए, अहम चर्चा जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम कर रहे थे, और जैसे मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है उससे यही होता है कि लोग इस वक्त जो पब्लिक का मूड है वो एक बड़े स्तर पर परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। तो फरीदाबाद के NIT जो विधानसभा है वहाँ से आप देख रहे थे पब्लिक का मूड, जो कि फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर ही आता है, और विशेषकर लोगों ने कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रिया राय, कैमरा पर्सन सूर्य के साथ, टोटल TV, फरीदाबाद।